नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पे काफी विषयों पे टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है और उसी क्रम में आज एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति है और महत्वपूर्ण इशू हमेशा ये व्यक्ति काफी पावरफुल स्टेज रखता है और देश के कहें इलेक्शन के दृष्टिकोण से तो चर्चा कर रहा हूं मुख्य चुनाव आयुक्त पर। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से किस आर्टिकल के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त का वर्णन किया गया। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वह भारत में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, कुल चुनाव आयुक्त की संख्या क्या है, देश की आजादी के समय कितने चुनाव आयुक्त थे। ऐसे सब पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स है यहाँ पर क्वेश्चन पे हैं। अब एक संवैधानिक व्यक्ति है, यानी भारत के देश के संविधान में वर्णित है, तो देश के संविधान के अनुसार एक संवैधानिक पद पर चर्चा और संवैधानिक मुद्दे पर यहाँ पर बात रखूंगा। सबसे पहली बात, क्या कहा गया है आर्टिकल 324, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन का वर्णन आर्टिकल 324 में किया गया। तो क्या कहा गया आर्टिकल 324 में, हम उसकी पहले चर्चा करते हैं। आर्टिकल 324 के अनुसार भारत में एक चुनाव आयोग होगा। आर्टिकल कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होगा और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होगा। साथ ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व उसका पंजीकरण करने का कार्य भी करता है। यह बात कई बार पूछा गया कि देश में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व पंजीकरण करने का संबंध में फैसला लेने का अधिकार कौन करता है। तो ये स्पष्ट है, देश का राजनीतिक दलों के संबंध में मान्यता प्रदान करना इत्यादि कार्य मुख्य चुनाव आयोग का या भारतीय चुनाव आयोग का रखा गया है। यह एक त्रिसदस्यीय आयोग है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य, त्रिसदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे इनकी पावर्स की बात इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त के बीच में बहुत डिफरेंस है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष व 65 साल जो पहले हो वो हो सकता है। अब चुनाव आयुक्त का सम्मान वेतन के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इन्हें शक्ति संपन्नता रखा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समतुल्य इनकी पावर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसे इनके सम्मान और स्टेटस मिलता है। यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए से ही हटाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन यहां पर भी बनता है क्या प्रोसीजर है, किस प्रोविजन से नियुक्ति तो इन्हें राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को यूं ही नहीं है और इन्हें यूं ही नहीं हटाया जा सकता। इनके लिए एक बड़ी ही जटिल कॉम्प्लेक्स प्रणाली महाभियोग, यानी संविधान के कदाचार के संबंध में महाभियोग पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों की स्थिति, जिसके विषय मैंने अभी पूर्व में चर्चा किया था, तो जरा शक्तियों की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्ति बड़ी है या ज्यादा कह सकते हैं, और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्ति उतनी नहीं होती। प्रारंभ में जब देश आजाद हुआ तो जब संविधान लिखा गया तो संविधान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को ही चुनाव आयुक्त के रूप में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया था। बाद में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए, चुनाव आयुक्त, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाह देंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता करेंगे और इस दृष्टिकोण से मुख्य चुनाव आयुक्त शीर्ष हो गया और अन्य उसके केवल सबऑर्डिनेट हैं और उनके सहयोगी, यानी सबऑर्डिनेट और सहयोगी का स्थान है।
इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो प्रोसीजर है वो तो महाभियोग का है, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त है उन्हें हटाने का प्रोसीजर महाभियोग का नहीं है। उनके संबंध में मात्र चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह ही काफी है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। इस प्रकार से उन्हें हटाने के संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त का एक फैसला काफी है। लेकिन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले पे ही हटाया जा सकता है, उनकी सिफारिश पे ही हटाया जा सकता है, अन्य और कोई तरीके से उन्हें नहीं हटाया जा सकता। इस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों से काफी शीर्षस्थ स्थान रखता है, सुप्रीम बॉडी बनता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में इनके और अन्य चुनाव आयुक्त दोनों या तीनों चुनाव आयुक्त के संबंध में कहा गया है कि उनका वेतन भत्ते, जो भी उनका जो पोषण है, उनका सैलरी इत्यादि, वो संविधान के अनुसार भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, संचित निधि से पूरित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त देश में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा। ये चुनाव आयुक्त उनकी सहायता करेंगे। मैंने अभी आपको यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन और भारत के चुनाव आयोग के विषय में बताया। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने कमेंट्स नीचे लिख के भेजिए। और मैं ये चाहूंगा कि जिन लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आते हैं वो अपने लाइक्स, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे फॉरवर्ड करें। सब्सक्राइब ना करें हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि बहुत से और अन्य वीडियोस या नोटिफिकेशन जो हमारी ओर से आपको प्रेषित होते हैं वो मिलें। मैं जल्द ही नए वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन और अन्य बहुत से टॉपिक पर चर्चा के साथ उपलब्ध हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।